और बहुत बहुत धन्यवाद मौका देने के लिए। दोस्तों, आज का सेशन है हमारा थायराइड के टैबलेट के ऊपर, जो कि बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, थायराइड के ग्रंथि के बारे में हम लोग है ना बहुत कम जानते हैं, लेकिन ये इतनी महत्वपूर्ण ग्रंथि है थायराइड, जो कि हमारे शरीर में कई सारे कार्यों के लिए, कई सारे कामों का काम करती है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि है ना हमारे शरीर में, हमारे शरीर के तापमान के लिए कारण बनती है। हमारे शरीर में 3 प्रकार के हार्मोन्स तैयार करती है। हमारे शरीर का जो विकास है, बढ़ोतरी है, उसका कारण है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि कई सारे है ना, अभी हम लोग देखेंगे कि थायराइड ग्रंथि एक छोटी सी ग्रंथि है, तितली के आकार की ग्रंथि है, गले के हिस्से में मौजूद है, और फिर भी कितनी जरूरी है और उसका देखभाल कितना जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सबका आज के सेशन में, और थायराइड ग्रंथि के बारे में जानेंगे थोड़ा बहुत। और उसका है दोस्तों, थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर में हार्मोन को रिलीज करके, मतलब जारी करके, हमारे शरीर में चयापचय मतलब मेटाबॉलिज्म, और शरीर की बढ़ोतरी, शरीर का विकास, और हमारे शरीर में कई सारे संतुलन करने में भूमिका निभाती है। मतलब देखो, ये बहुत ही जरूरी है कि थायराइड ग्रंथि एक तो T3 T4 और कैल्सिटोनिन, ये 3 हार्मोन्स का उत्पादन करती है। साथ ही साथ इन हार्मोन्स को हमारे शरीर में जारी करके हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिज्म, जो कि बहुत ही बढ़िया, जो जरूरी प्रक्रिया होती है, मेटाबॉलिज्म मतलब चयापचय, ओके, और शरीर की बढ़ोतरी, शरीर का विकास, और कई सारे संतुलित चीजों को संतुलित करती है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि में थायराइड हार्मोन T3 T4 हमारे शरीर में ऊर्जा के स्तर को बनाए रखना, शरीर के तापमान और हृदय गति को बनाए रखने जैसे, देखो अभी क्या क्या फायदा देखा उन लोगों ने थायराइड ग्रंथि का। एक तो चयापचय मेटाबॉलिज्म, दूसरा शरीर की बढ़ोतरी मतलब ग्रोथ, तीसरा शरीर का विकास है ना, मतलब डेवलपमेंट, और साथ ही साथ देखो और भी क्या फायदा है, हमारे शरीर में ऊर्जा के स्तर को बनाए रखना, शरीर के तापमान को बनाए रखना, हृदय गति, दिल की धड़कन जिसको कहते हैं हम लोग, ऐसे सारे और भी कई सारे है ना काम करती है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि है ना, एक तो T3 T4 को तैयार करती है, और तीसरा हार्मोन जो है कैल्सिटोनिन, थायराइड ग्रंथि कैल्सिटोनिन हार्मोन का भी उत्पादन करती है। कैल्सिटोनिन हार्मोन रक्त में मतलब खून में कैल्शियम के स्तर को विनियमित करने में मदद करता है कैल्सिटोनिन। तो देखो, बहुत ही मतलब एक से एक बढ़िया तरीके से थायराइड ग्रंथि के हम लोग बारे में जान रहे हैं। तो थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित है, इसकी संरचना कैसी है, थायराइड ग्रंथि कैसे दिखती है। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है, तो थायराइड ग्रंथि गले के सामने स्वरंत्र के नीचे स्थित होती है। थायराइड ग्रंथि श्वसन नली के चारों ओर है ना, थायराइड ग्रंथि श्वसन नली के चारों ओर लिपटी होती है, और इस तरह से इस्तमस नामक मांसपेशी की एक पतली पट्टी से जुड़ी होती है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि की संरचना कैसी है, थायराइड ग्रंथि में के 2 भाग होते हैं, जिन्हें लोब कहा जाता है ना। तो श्वास नली के प्रत्येक तरफ एक दायां लोब और बायां लोब, और थायराइड ग्रंथि तितली के आकार की ग्रंथि होती है। थायराइड ग्रंथि का वजन, दोस्तों थायराइड ग्रंथि का वजन आमतौर पर 20 से 60 ग्राम का होता है। दोस्तों 20 से 60 ग्राम की ग्रंथि ग्रंथि लेकिन कितना काम करती है, देखो थायराइड ग्रंथि का काम क्या है, कि किस तरह से काम करती है। थायराइड थायराइड ग्रंथि का पहला काम है उत्पादन, है ना, हार्मोन उत्पादन। थायराइड ग्रंथि हार्मोन T3, हार्मोन T4 और कैल्सिटोनिन का उत्पादन करती है। कैल्सिटोनिन, और जो तीसरा तीसरा हार्मोन है कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन थायराइड ग्रंथि द्वारा उत्पादित हार्मोन है, जो रक्त में मतलब खून में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है कैल्सिटोनिन। दोस्तों, अगला थायराइड ग्रंथि का काम है चयापचय विनियमन। थायराइड ग्रंथि शरीर में चयापचय दर को नियंत्रित करते हैं। मतलब चयापचय मतलब क्या है, चयापचय मतलब भोजन को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया में मदद करता है ना, थायराइड ग्रंथि चयापचय। दूसरा काम क्या है थायराइड ग्रंथि का, विकास और वृद्धि। थायराइड हार्मोन उचित शरीर की बढ़ोतरी और शरीर के विकास के लिए भी आवश्यक है, खासकर बचपन के दौरान। और तीसरा है कैल्शियम विनियमन। थायराइड ग्रंथि द्वारा उत्पादित कैल्सिटोनिन थायराइड हार्मोन है ना, कैल्सिटोनिन हार्मोन रक्त के कैल्शियम स्तर को विनियमित करता है। दोस्तों,
संक्षेप में थायराइड ग्रंथि गले के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथि मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो थायराइड हार्मोन और कैल्सिटोनिन का उत्पादन और स्राव करती है। थायराइड ग्रंथि चयापचय मतलब भोजन को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया में मदद करता है। थायराइड ग्रंथि शरीर का विकास और शरीर की बढ़ोतरी में मदद करता है, और थायराइड ग्रंथि में कैल्सिटोनिन नामक हार्मोन का उत्पादन करके हमारे शरीर में कैल्शियम के स्तर को बनाए रखने में काम करता है। दोस्तों, यहाँ पे एक नीचे चित्र मैंने दिया है। देखो, 10 प्रकार के कार्य करता है कैल्शियम थायराइड ग्रंथि। एक तो मेटाबॉलिज्म, चयापचय करता है थायराइडिज्म थायराइड ग्रंथि। दूसरा, हमारे दिमाग और नसों के कार्य में मदद करता है थायराइड ग्रंथि। हमारी त्वचा की सेहत, हमारे बालों की सेहत, है ना, हमारे बढ़ोतरी, शारीरिक बढ़ोतरी, शारीरिक विकास का कारण बनती है थायराइड ग्रंथि। हमारे शरीर में तापमान भी मेंटेन करती है थायराइड ग्रंथि। हमारे शरीर में पाचन संस्था को मेंटेन करती है। दिल की धड़कन, दिल की सेहत को मेंटेन करती है थायराइड ग्रंथि। हमारे जो मांसपेशियों की सेहत, है ना, प्रजनन सेहत और पूरे शरीर को सेहत में मदद। अगर दोस्तों, अभी ये 10 प्रकार के जो मैंने काम बताए, एक तो है ना, मैंने बताया कि मेटाबॉलिज्म, है ना, चयापचय। दूसरा, दिमाग और नसों की सेहत। तीसरा, है ना, त्वचा और बालों की सेहत। चौथा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पांचवा, टेम्परेचर रेगुलेशन। है ना, छठा क्या है, डाइजेस्टिव फंक्शन। सातवां, हार्ट रेट एंड कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। मसल फंक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ओवरऑल वेलबींग। मतलब ये 10, ये समझ लो कि जो लोग थायराइड ग्रंथि निकलवाते हैं, जिंदगी भर इन सारी प्रक्रियाओं से समस्या पैदा होती है, इन सारी प्रक्रियाओं में। और इसीलिए थायराइड ग्रंथि के ये 10 काम, है ना, थायराइड ग्रंथि के ये 10 काम, मतलब कई लोग तो देखो बोलते हैं ना, कई डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, सर्जन बोलते हैं कि थायराइड ग्रंथि को निकलवा दो। अगर थायराइड ग्रंथि में सूजन आ गया, कुछ समस्या आ गया, तो डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि थायराइड ग्रंथि को निकाल दो। लेकिन थायराइड ग्रंथि को निकालना आसान है। निकालने से क्या होगा, आपका फिर मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाएगा, दिमाग की समस्याएं बढ़ेंगी, नसों की समस्या बढ़ेंगी, त्वचा, बाल, आपकी शारीरिक बढ़ोतरी और विकास, आपका टेम्परेचर, शरीर का टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके दिल की धड़कन, आपके मसल सिस्टम, आपके प्रजनन से, ये सारा डैमेज हो जाएगा दोस्तों थायराइड ग्रंथि निकालने से। और इसीलिए कभी भी, इसीलिए धनवंतरी के पास अगर कोई आता है, तो उनको ये सारी चीजें बोलना पड़ेगा, और उनको बोलो कि भैया, ये तुम थायराइड ग्रंथि निकालना आसान है, आधे घंटे में वो निकाल के निकाल देगा। लेकिन थायराइड ग्रंथि निकालने से ये सारी समस्याएं, है ना, पैदा होगी, जिंदगी भर समस्याओं को जूझना पड़ेगा था। और इसीलिए थायराइड ग्रंथि के महत्व को समझिए दोस्तों। तो दोस्तों, इस तरह से थायराइड ग्रंथि के 10 जो महत्वपूर्ण फायदे हैं, इसीलिए निकालना नहीं है कभी भी थायराइड ग्रंथि को। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि थायराइड ग्रंथि, है ना, धनवंतरी के प्रोडक्ट ऐसे हैं कि थायराइड ग्रंथि का पुनर्निर्माण कर सकते हैं, पहले जैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, यह थायराइड ग्रंथि के कार्य का विस्तृत विवरण दिया गया है। तो थायराइड ग्रंथि का क्या क्या कार्य है, काम क्या करती है, चयापचय विनियमन, मेटाबॉलिज्म, है ना, शरीर की बढ़ोतरी और शरीर का विकास, दिल की गति मतलब दिल की धड़कन और शरीर का तापमान का विनियमन, और साथ ही साथ थायराइड ग्रंथि पाचन, त्वचा, बालों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। थायराइड ग्रंथि महिलाओं में मासिक धर्म चक्र और प्रजनन क्षमता में शामिल है। इसीलिए दोस्तों, जब भी थायराइड, अगर किसी भी महिलाओं को थायराइड की समस्या होती है ना, तो उनके मासिक धर्म पे असर होता है। और मासिक धर्म के साथ साथ प्रेगनेंसी में भी समस्या आती है दोस्तों, महिलाओं में अगर थायराइड की समस्या है तो। और इसीलिए बहुत ही जरूरी, इसीलिए आज का सेशन क्यों जरूरी है, थायराइड के बारे में जानना क्यों जरूरी है, कि थायराइड भी महिलाओं के मासिक धर्म का कारण, अनियमित मासिक धर्म का कारण बन सकता है। थायराइड की समस्या भी महिलाओं में प्रेगनेंसी न ठहरने का कारण बन सकता है दोस्तों। आयोडीन पर निर्भरता, थायराइड ग्रंथि थायराइड हार्मोन का उत्पादन करने के लिए आयोडीन पर निर्भर करती है। आयोडीन की कमी से थायराइड की समस्या हो सकती है दोस्तों। थायराइड, अभी हम लोग देखेंगे कि दुनिया में थायराइड की स्थिति क्या है। तो थायराइड रोग दुनिया भर में सबसे आम विकारों में से एक है। थायराइड रोग का प्रचलन दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहा है दोस्तों। एलोपैथिक प्रणाली में हाइपोथायराइडिज्म मतलब कम सक्रिय थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म मतलब कम सक्रिय थायराइड को एल थायरोक्सिन के साथ मतलब इलाज किया जाता है। एल थायरोक्सिन जो एलोपैथिक दवाई है, उसके साथ थायराइड हाइपोथायराइडिज्म का इलाज किया जाता है। लेकिन, है ना, लेकिन क्या है कि अध्ययनों से पता चलता है कि एलोपैथिक प्रणाली में थायराइड उपचार की समस्या आ रही है। मतलब एलोपैथिक इलाज करने के बाद भी
है ना, थायराइड के मरीजों में पर्याप्त थायराइड हार्मोन का इलाज के बावजूद लगातार मरीज थायराइड के लक्षणों का सामना कर रहे हैं और थायराइड के लक्षणों से पीड़ित है। थायराइड लक्षणों के साथ अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। दोस्तों एलोपैथी में ये सारे समस्याओं से जूझ रहे हैं। दोस्तों मैं इतना कहूंगा कि हम लोग थायराइड एलोपैथी को गलत नहीं बता रहे दोस्तों, लेकिन एलोपैथी में जो सीमा हो गई है, सीमित हो गई है, जो लिमिटेशन आ गया है, उसके वजह से हम लोग है ना बात कर रहे हैं। वरना तो देखो अगर वहां पे इलाज होता, और पहली बात तो एलोपैथी में थायराइड का कोई इलाज नहीं है, जड़ से तो वो ठीक होता नहीं है ना। और यहाँ पे तो दवाई भी अभी काम करना बंद हो रही है, ड्रग रेसिस्टेंस जिसको बोल रहे हैं। बहुत सारी बातें कर सकते हैं हम लोग दोस्तों। तो यहाँ पे अध्ययन से पता चलता है, जो भी रिसर्च हुआ एलोपैथी के दवाइयों के ऊपर, इससे ये समझ में आ गया कि थायराइड में कोई भी असर या तो नहीं है, अगर है भी तो उसका कोई ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। दोस्तों हाइपोथायराइड या थायराइड रोग और विकारों के उपचार में प्रबंधन के लिए वैकल्पिक चिकित्सा का खोज वर्तमान स्थिति की आवश्यकता है। मतलब अभी समय आ गया दोस्तों कि हम लोग धन्वंतरी का जो थायराइड केयर टैबलेट है उसके बारे में क्योंकि एलोपैथी में तो कोई फायदा नहीं है ना। फायदा मतलब है भी तो उसका उतना जड़ से ठीक नहीं होता है, कई सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं दवाइयों के। वहां पे थायराइड के टैबलेट के बारे में बारे क्योंकि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है और बहुत सारे लोगों को रिजल्ट आ रहा है दोस्तों। और इस तरह से है ना। अभी थायराइड विकार क्या क्या है? थायराइड विकारों में एक तो हाइपोथायराइडिज्म आता है, मतलब कम सक्रिय थायराइड। दूसरा है हाइपर थायराइडिज्म, मतलब अति सक्रिय थायराइड। एक तो कम सक्रिय थायराइड, दूसरा अति सक्रिय थायराइड। और भी क्या है थायराइड का? एक तो थायराइड विकारों में थायराइड की गांठ भी शामिल है, वो भी थायराइड विकारों में आती है। थायराइड नोड्यूल, मतलब थायराइड की ग्रंथि के ऊपर छोटे छोटे गांठें। और थायराइड कैंसर, ये सारे थायराइड के अलग अलग बीमारी और विकार है दोस्तों। कम सक्रिय थायराइड के लक्षण, मतलब हाइपोथायराइडिज्म के लक्षण क्या है? तो कम सक्रिय थायराइड के लक्षण आमतौर पर धीरे धीरे विकसित होता है और आपको कई सालों तक पता भी नहीं चलता है कि आपके है ना आपको थायराइड की समस्या है। दोस्तों थायराइड के लक्षण इतने धीमे होते हैं कि हम लोगों को सालों साल पता ही नहीं रहता है कि हम लोगों को थायराइड की समस्या है। तो अभी क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? थायराइड की समस्या पैदा हो गई तो क्या होगा? तो आपको थकान महसूस होगी थायराइड की समस्याओं में। आपको ठंड महसूस होगी, साधारण वातावरण में भी ठंड महसूस होगी। या तो आपका वजन बढ़ सकता है या तो कम हो सकता है। आपको कब्ज की समस्या हो सकती है लक्षणों में। आपको डिप्रेशन में चले जा सकते हो। आप धीमी गति से चलना, आपका चलना धीमा हो सकता है, सोचना धीमा हो सकता है। मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी, मांसपेशियों में ऐंठन, अकड़न, है ना, सूखी और पपड़ीदार त्वचा, नाजुक बाल और नाखून। और इस तरह से उंगलियों में दर्द, सुन्नता, झुंझुनी और अनियमित मासिक धर्म। महिलाओं में अगर थायराइड की समस्याओं में अगर महिलाओं में अनियमित मासिक धर्म है, भारी मासिक धर्म है, तो समझ लो है ना थायराइड की जांच करनी चाहिए। और जो बुजुर्ग लोग हैं उनके अगर याददाश्त कम हो रही है या उनके डिप्रेशन में चला जा रहे हैं तो उनको थायराइड की जांच करनी चाहिए। बच्चों में अगर धीमी वृद्धि है, विकास का अनुभव हो रहा है, धीमी वृद्धि और धीमा विकास का अनुभव हो रहा है, तो थायराइड की जांच होनी चाहिए। और किशोरों में क्या होता है? किशोर बच्चों जो होते हैं ना, युवा बच्चे, उनमें क्या होता है? छोटी उम्र में यौवन आ जाता है, यौवन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है छोटी उम्र में। और जैसे कि हम लोग देखते हैं कि छोटी बच्चों में 10 साल की उम्र में उसकी मासिक धर्म शुरू हो गए या 12 साल की उम्र में मासिक धर्म, ये इसको ऐसे बच्चों में भी है ना थायराइड की जांच तुरंत करनी चाहिए। ये सारे लक्षण है। और भी लक्षण है देखो थायराइड के समस्याओं के। एक तो धीमी और कर्कश आवाज, एक तो है सूजा हुआ चेहरा, पतली और आंशिक रूप से गायब भौहें, हमारे भौहें जो है, भौहें जो गायब हो जाती है ना, पतली हो जाते हैं वो। और ये एक लक्षण है। धीमी हृदय की गति, है ना, आपकी दिल की धड़कन धीमी हो जाती है, सुनने में कमी, खून की कमी, एनीमिया, ये सारे लक्षण है। इनमें से एक भी लक्षण नजर में आया तो तुरंत थायराइड की जांच करवाएं। दोस्तों भारत में थायराइड विकारों के सामान्य कारणों में आयोडीन की कमी, हाशिमोटो ग्रेव्स रोग जैसे ऑटोइम्यून बीमारियां हैं थायराइड की समस्याओं के। आयोडीन की कमी एक प्रमुख कारण हाइपोथायराइडिज्म और गंडमाला का कारण बन सकती है। दोस्तों अगर गले में गांठ बन रही है तो समझ लो थायराइड में अगर गले में गांठ बन रही है तो आयोडीन की कमी की वजह से हो रही है। दोस्तों और भी कई कारण है थायराइड के, जैसे कि हमारी रोग प्रतिकार क्षमता जब हमारे थायराइड को हानि पहुंचाती है, उसको ऑटो इम्यून कंडीशन कहते हैं। दोस्तों और क्या कारण है थायराइड की समस्याओं का? एक तो आयोडीन की कमी, दूसरा हमारी रोग प्रतिकार क्षमता हमारे थायराइड को डैमेज करती है, ऑटो इम्यून कंडीशन जिसको बोलते हैं, और कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट। फिर कई महिलाओं को तो
डिलीवरी के बाद, बच्चे के डिलीवरी के बाद भी थायराइड में सूजन आती है, प्रसवोत्तर थायराइडाइटिस बोलते हैं उसको। कई लोगों को रेडिएशन थेरेपी की वजह से थायराइड में सूजन आती है, थायराइड की समस्याएँ। कई लोगों में आनुवंशिक मतलब माता-पिता, दादा-दादी से आती है, आनुवंशिक कारण होता है। वायरल और बैक्टीरियल संक्रमण, तनाव, ये सारे कारण हो सकते हैं थायराइड की समस्याओं के। दोस्तों, तो क्या करना पड़ेगा? थायराइड ग्रंथि के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? थायराइड ग्रंथि के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से स्वस्थ जीवन शैली के साथ-साथ आयोडीन और अन्य आवश्यक पोषक तत्वों को पर्याप्त सेवन सुनिश्चित करना। तो दोस्तों, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, तनाव प्रबंधन भी थायराइड स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, पोषक तत्वों और आहार संबंधी में आयोडीन की जरूरत है, विटामिन बी की जरूरत है, एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत है, अन्य पोषक तत्व जैसे मैग्नीशियम, विटामिन डी भी थायराइड स्वास्थ्य में भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, इसके बाद तनाव प्रबंधन, थायराइड के स्वास्थ्य के लिए जीवन शैली के बदलाव में क्या-क्या करना है? एक तो तनाव प्रबंधन मतलब स्ट्रेस मैनेजमेंट, नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और नियमित जाँच। नियमित जाँच मतलब साल में 1 या 2 बार तो थायराइड की जाँच करनी चाहिए। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि थायराइड के टैबलेट में जो ये 10 प्रकार की जड़ी-बूटियाँ हैं, कचनार, गुगुल, वरुण छाल, दारू हल्दी, गिलोय, नीम, त्रिकटु, पुनर्नवा